खड़ा दुपट्टे का टॉप किस तरह कट करते हैं वो कट करेंगे हम। खड़ा दुपट्टे का टॉप ए लाइन में कटता है, उसे किस तरह कट करते हैं, और बीच के कलियां जो आते हैं वो किस तरह कट करेंगे हम, वो भी हम सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अस्तर कट कर लेंगे खड़ा दुपट्टे का, उसके बाद हम इसका ओरिजिनल पीस भी कट करेंगे। साइड के कलियां जो वो ये कलियां आते हैं वो किस तरह कट करेंगे हम सीखेंगे आज की कटिंग में। तो इसकी लेंथ लेनी है मुझे 44 इंच। मैं मेजरमेंट कहते हुए मार्किंग करूंगा। तो 44.5 पे मैंने एक मार्क किया है। और इसका शोल्डर लेना है मुझे 14.5 इंच, तो 15 इंच पे एक मार्क करूंगा मैं। और इसका चेस्ट लेना है मुझे 24.5, तो मैं 8 इंच पे बगल उतारूंगा इसका। 8 इंच से ज़्यादा कोई बगल ना उतारे, क्योंकि जब राउंडिंग कटती है बगल की तो ऑटोमेटिक 1.5 इंच फैल जाता है बगल। ये देखिए मैंने 4.5 इंच पे 12.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है, 24.5 इंच आ गया हमारा मार्क चेस्ट। अब यहाँ से मैं एक 7 इंच कमर के लिए शेप डालूंगा। ये कमर का शेप आ गया हमारा, और इसकी कमर लेना है मुझे 22.5 इंच। ये 22.5 पे मैंने कमर का मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे सीधा ए लाइन कट कर देंगे, और फिर इसके कली की कटिंग किस तरह करते हैं वो भी मार्क करेंगे हम। उसके बाद ओरिजिनल पीस पे कटिंग करेंगे हम इसके कलियों के लिए। इसके कलियों में मुझे चंपा डालना है। ये देखिए ये पूरा ए लाइन फ्रॉक मैं लास्ट कॉर्नर तक ले गया हूँ। तो ये हमारा मार्क पड़ गया। अब क्या करेंगे, हम शोल्डर से मार्क कर लेंगे इस पे सिर्फ हम, उसके बाद ओरिजिनल पीस पे कट करेंगे हम। तो मार्क करना बताऊंगा मैं आपको। अब इसका हम गले का शेप डाल लेंगे। ये मैंने 3 इंच ब्रॉड लिया है इसका गला, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। और इसका डीप लेना है मुझे 6.5 इंच। अब यहाँ से हम बॉल छोड़ेंगे इसके लिए, एक 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, और एक बक्स बना लेंगे। पहले ऊपर का राउंड कट कर देंगे हम। ये हमारा ऊपर का कुर्तानी नेक जो कहते हैं उसका मार्क कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हम एक पाव इंच मार्जिन, आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद इसके लिए राउंड कर देंगे हम। ये देखिए इस तरह हम इसे राउंड कर देंगे। ये हमारा कुर्तानी नेक का शेप आ चुका है। तो मैं बैक फ्रंट एक साथ काट रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसका फ्रंट भी काट लूँगा ताकि कटिंग जल्दी से हो जाए। ये बिल्कुल एलन फ्रॉक की तरह कट कर ले रहे हैं हम। उसके बाद हम इसका ओरिजिनल पीस को कलियां किस तरह काटते हैं और उसका मार्क किस तरह डालना है वो भी बताऊंगा मैं अभी। तो पहले हम पूरा इसका फ्रंट बैक कट कर लेते हैं। ये मैंने फ्रंट के मार्क पे ये बैक का हिस्सा मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है इसका आधा इंच। ऐसा काटने से जल्दी कटिंग हो जाती है, एक साथ दोनों भी काट लिए तो। ये बगल का शेप भी मैंने कट कर लिया है। बैक के लिए पौन इंच हिस्सा छोड़ के हम बैकअप के लिए पौन इंच छोड़ के हम कट कर देंगे। ये हमारा बैकअप पौन इंच कट चुका है, और ऊपर शोल्डर में हम एक आधा इंच देंगे। अब इसका हम नेक भी कट कर देंगे। ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे हम ताकि हमें मशीन चलाने में आसानी हो। ये मैंने राउंड पूरा कट कर दिया है। अब इसके बैक का गला लेना है मुझे सिर्फ 3 इंच डीप लेना है। तो ये मार्जिन छोड़कर मैं 3 इंच पे मार्क कर लूँगा, और फिर से एक बॉक्स बना लूँगा। ये बैक का मार्क भी हो गया है। बैक के लिए भी हम राउंड कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट बैक दोनों एक साथ कट चुका है। ऐसा काटने से कटिंग भी जल्दी हो जाती है, आसानी से भी हो जाती है। तो अब हम इसका ओरिजिनल पीस कट करना समझेंगे, और जो है सो इसका मार्क किस तरह डालेंगे कलियों का, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए शोल्डर हमारा है 5 इंच, तो हम एक 5 इंच जितना भी शोल्डर आया है उसके 5 इंच का एक आधा कर लेंगे हम इसका। ये देखिए ये 2.5 इंच पे एक मार्जिन करें हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच आ रहा है, यहाँ मैंने एक 2.5 इंच पे मार्जिन। फिर हम क्या करेंगे, फ्रंट का मार्क करेंगे सामने नीचे का। ये देखिए घेरा हमारा पूरा तैयार होकर 20 इंच आ रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, आधा इंच पे एक मार्क कर लेंगे। 20 का आधा 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर।
अब फिर ये जो है सो सीधी स्केल लेकर नीचे के मार्क को हम इसको सीधा मिला देंगे। ये देखिए, ये कली का शेप आएगा, इसके अंदर हमारी कली बैठेंगी। इसे कट नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल पीस को कट करेंगे। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको ये मार्किंग किया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसे भी डबल पीस बिछा लिया है, एक फ्रंट और बैक। अब बिल्कुल उसी तरह अस्तर हम बिछा देंगे। तो बैक से हम कटिंग कर लेंगे, बाद में हम जो है सो कलियां लगाने के बाद फिर फ्रंट बैक रख के भी छाट ले सकते हैं, लेवल बराबर कर ले सकते हैं। नीचे थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखेंगे ताकि कली लगने के बाद कम ज़्यादा हो तो हम छाट ले सकते हैं इसे। तो अब क्या करना है, हमें ये कलियों में मार्जिन जाएगा पकड़ने के बाद, उसके लिए हमें मार्जिन छोड़ना है। तो अब मार्जिन हम तो 1 इंच छोड़ लेते हैं, आप 1.5 इंच भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए, 1 इंच यहाँ से बढ़ा दिया मैंने, फिर 1 इंच यहाँ से बढ़ा दिया, फिर 1 इंच यहाँ से बढ़ा दिया, घेरे में भी 1 इंच मैंने पूरा बढ़ा दिया। अब इसे क्या करेंगे, हम एक मार्क कर लेंगे, एक टेम्पररी मार्क कर लेंगे। बाद में हमें फिर जैसा ही कलियां लग जाएंगे उसे छाटना पड़ता है, फिर फ्रंट बैग रख के हम छाट लेंगे उसे, अस्तर के बराबर कर लेंगे, बिठा देंगे उसे। ये देखिए, ये जैसा ही कली लगेगी हमारा मार्जिन ये पूरा अंदर की तरफ चले जाएगा, फिर जो है सो हमारा बराबर साइज आ जाएगा। फिर हमें यहाँ से भी मार्जिन छोड़ना है, जैसा कि ये हम जितना छोड़े ये भी मार्जिन हमें बिल्कुल उतना छोड़ देना है। तो ये दोनों पीस एक साथ कट कर रहा हूँ मैं, ये मार्जिन एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है। अभी बताऊंगा वो मार्जिन जाने के बाद किस तरह बैठता है। चारों पीस एक साथ कट करूंगा मैं। तो बैग में हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, ताकि कलियां बैठने के बाद कभी मार्जिन नीचे ऊपर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो हम लेंथ के लिए मैनेज करने के लिए थोड़ा सा कम ज़्यादा काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेंटर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर ये देखिए इस तरह इसे हम हटा लेंगे। ये देखिए, यही मार्क पे हम सेम इसका मार्क कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे कलियों का मार्क पड़ चुका है। अब एक सीधा मार्क कर लेंगे। ये हमारा कलियों का मार्क पूरा पड़ चुका है, ये देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसे कट कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये कट चुका है। अब इसके अंदर हम ये बिठाएंगे चंपा, जॉइंट के बीच में हम चंपा बिठाएंगे। अब जैसा ही ये मार्जिन एक के ऊपर एक चढ़ेगा, ये मार्जिन देखिए करीब आ गया है। ये चंपा जो है सो हम बगल की तरफ लेंगे, इसे चिपकाने के बाद, बिठाने के बाद ये इस तरह बैठेगा, इस तरह बैठेगा। ये ज़रा जूम करके देखें तो समझ में आएगा। और ये लेस जो है हम गले पे, बगल पे, यहाँ पर बगल पर और गले पे, दामन पे पूरी डबल बिठाने वाले हैं। और इसकी स्टिच होने के बाद मैं आपको स्टिचिंग भी बताऊंगा, मैं आपको इसकी कंटिन्यू पार्ट 1 पार्ट 2 में बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। तो अब इसके आस्तीन हम कट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आस्तीन का कपड़ा ले लिया है। मुझे इसके आस्तीन लेना है 18 इंच, और आस्तीन में लाइनिंग डालना है या ना डालना है वो आपकी मर्जी। तो जैसा कि हमने बगल की लूजिंग 8 इंच लिया था, और इसके आस्तीन की लेंथ लेना है मुझे 18 इंच। तो हम एक 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, मार्जिन छोड़ने के बाद 3.5 इंच होना चाहिए। बगल की लूजिंग 8 लिया था हमने, अब इसकी लूजिंग लेंगे 9, क्योंकि जब हमारा बगल डीप कटा है तब जो है सो राउंडिंग फैल जाती है, उसके लिए हम 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे ताकि आस्तीन अच्छे से चढ़े। और नीचे की लूजिंग लेना है मुझे 12 इंच। तो अब स्केल लेकर हम एक मार्क कर लेंगे। और आस्तीन पे भी मुझे लेस लगाना है, इसके लिए डबल लेस लगा रहा हूँ मैं। तो किस तरह लगती है लेस वो स्टिचिंग में बताऊंगा मैं आपको।
जिस तरह पीछे का हमने पौन इंच रखा था, आस्तीन में भी बिल्कुल पौन इंच हम रखेंगे। और जैसा ही आस्तीन कट जाती है एक बार उसे खोल के ज़रूर देखें। आस्तीन का ये कोना नहीं निकलना चाहिए, ऊपर का हिस्सा कोना नहीं निकलना चाहिए, राउंडिंग बराबर आने के लिए। तो हम इसके लिए थोड़ा सा इसे शेप दे देंगे इस तरह, बस काफ़ी है इतना सा। तो अब इसमें लाइनिंग आपकी मर्जी है डालना या ना डालना। तो ये थी हमारी खड़ा दुपट्टा ए लाइन फ्रॉक की कटिंग। तो इसकी स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 बना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी इसकी स्टिचिंग बताएंगे।